नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। मिशन 2022 के तहत यूपी का किला फतेह करने के लिए सभी पार्टियां अपनी अपनी रणनीति बना रही हैं। यूपी के रण के लिए बीजेपी ने मोर्चाबंदी भी कर दी है और बुधवार को लखनऊ के पार्टी के मुख्यालय में हुई महत्वपूर्ण बैठक में तय हो गया है कि किस मोर्चे को कौन संभालेगा। चुनावी राजनीति के विशेषज्ञ माने जाने वाले केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के हाथ पूरे चुनाव अभियान की कमान रहेगी। और जब यूथ आइकॉन माने जाने वाले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के बारे में अगर हम बात करें तो उनके जिम्मे बेहद अहम काम सौंपा गया है। अनुराग ठाकुर को प्रदेश के युवा वोटरों को पार्टी से जोड़ने की मुहिम की अगुवाई करने का जिम्मा दिया गया है। इसके अलावा वो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ ही सोशल मीडिया में चलने वाले चुनावी कैंपेन की कमान भी संभालेंगे। आईटी का जिम्मा भी उन्हीं के कंधों पर रहेगा और बीजेपी की नजर एक बार फिर से युवा मतदाताओं पर है, खासतौर से वो जो 18 की दहलीज पार कर पहली बार ईवीएम का बटन छुएंगे। असल में 2014 से शुरू हुआ बीजेपी के विजय अभियान में इन युवा वोटरों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रख रही है। ये युवा सिर्फ वोट ही नहीं देते, माहौल बनाने का काम भी करते हैं। ऐसे में यूपी के सह चुनाव प्रभारी अनुराग ठाकुर को इन्हीं युवा मतदाताओं को रिझाने की जिम्मेदारी दी गई है। और असल में अनुराग ठाकुर को जो जिम्मा सौंपा गया है, मोदी मंत्रिमंडल में उन विभागों की कमान भी उन्हीं के पास है। ऐसे में वो युवाओं को बेहतर ढंग से केंद्र और राज्य की मौजूदा और भविष्य की योजनाएं समझा सकेंगे। अब बड़ी चीज सामने आएगी और बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी की मोर्चेबंदी विपक्षियों को क्या रोक पाएगी। इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। खास पैनल जुड़ेगा। मिशन 2022 बीजेपी का महामंथन। अब जो कमेटी बनाई गई, जो जिम्मा सौंपा गया, जो प्रभारी नियुक्त किए गए, क्या कुछ रहेगा, कितना फायदा मिलेगा, मिशन 2022 को लेकर हर दल अपनी तैयारी कर रहा है और इसी पर खास चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास पैनल जुड़ रहा है। कांग्रेस नेता ओंकार सिंह, सपा प्रवक्ता कपिल श्रीवास्तव, बीएसपी नेता डॉक्टर डीएस मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहला रुख कर लेते हैं हम डॉक्टर डीएस मिश्रा का। डॉक्टर डीएस, हम तैयारियां तो देख रहे हैं हर तरफ से, हर दल अपनी तैयारी कर रहा है, लेकिन अगर हम बीजेपी को लेकर सवाल करते हैं तो ये महामंथन क्या लगता है आपको, कितना फायदा मिलेगा? क्योंकि वैसे हर दल की अपनी कोशिश, लेकिन बीजेपी का जो महामंथन है खास तौर पर युवाओं को रिझाने में आगे बढ़ रहा है। आपके प्रश्न में ही आपका उत्तर छुपा हुआ है। आपने स्वतः प्रश्न किया, जब बीजेपी को लेकर सवाल करते हैं तो बीजेपी को लेकर जब सवाल उठ रहा है तो निश्चित तौर पर उसका कहीं न कहीं उत्तर भी उसके अंदर निहित होना चाहिए। सवाल क्यों उठ रहा है? आखिर 5 साल 4.5 साल की इनकी सरकार है, आज क्यों ऐसी स्थिति आ रही है कि इनको आपने एक शब्द यूज किया था, घेराबंदी। क्यों ऐसी घेराबंदी की जरूरत है? जब जनता इनके साथ है तो इनको घेराबंदी की क्या जरूरत है? इनको ये तरह तरह के चीजों को डिवाइड करके रणनीति बनाने की क्या जरूरत है? इनको तो रामराज की परिकल्पना थी, रामराज इनका 4.5 साल रहा और 4.5 साल के रामराज में तो इनको एक तरफा वोटिंग होनी चाहिए। लेकिन कहीं न कहीं इसका मतलब कि कहीं न कहीं गड़बड़ियां थी, जिन गड़बड़ियों का कारण ये रहा कि आज इनको घेराबंदी करनी पड़ रही है। आज इनको 18 साल वाले युवाओं को प्रेरित करना पड़ रहा है। इसका मतलब वो युवा प्रेरित नहीं है, वो युवा कहीं न कहीं फ्रस्ट्रेट हैं, अगर वो निराश हैं। उनकी निराशा को क्या हमारे ये अनुराग ठाकुर जी इसको अपने युवा खेल मंत्री जो हैं, आज तक उन्होंने इतने दिनों में कभी उत्तर प्रदेश के युवाओं की प्रेरणा के लिए कोई ऐसा काम किया जिसके लिए उत्तर प्रदेश आए हों और कहे हों उत्तर प्रदेश के युवाओं को हम रोजगार देंगे, हम उनको खेल प्रोत्साहन देंगे, उनको अन्य जो सुविधाएं हैं उनकी पढ़ाई में मदद करेंगे? नहीं किया। तो आज चुनाव के समय आप एक ऐसी रणनीति बना करके आए हो कि आप सोशल मीडिया से और उससे कितना दिन झूठ का पैगाम आप फैलाएंगे? नहीं हो सकता है। जो चीज 4.5 साल में आप पीछे रह गए, अब 4 महीने 6 महीने में क्या करेंगे? हमें तो नहीं लगता कि कहीं इसका। और दूसरी चीज, इन्होंने एक लंबी फौज किया है। धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, अनुराग ठाकुर जी हैं, अर्जुन रामपाल मेघवाल जी हैं, सरोज पांडे जी हैं, कैप्टन अभिमन्यु जी हैं और आपके अन्नपूर्णा देवी जी झारखंड से आई गई हैं, विवेक ठाकुर जी हैं, शोभा करंदलाजे बख्शो जो कर्नाटक में, वहां हमें लगता है कि उनको अगर अवधि की हिंदी क्या भैया कैसे हो ये बता दो तो उनको अंग्रेजी से भी कठिन लगेगी। ऐसे लोगों को ला करके
हमें नहीं लगता कि प्रदेश की जनता का कुछ ठीक है, भला डॉक्टर करने वाले BS हैं लौटूंगी और या आपके उनका पास। खुद को कोई भला ठीक है, सपा प्रवक्ता कपिश जी से जान लेते हैं क्या कुछ कहना चाहेंगे। कपिश जी। देखिए, बहुत स्पष्ट सी बात होती है कि मुसलसल अगर सरकार काम करती है तो काम दिखाने के लिए होते हैं, सामने होते हैं। उन पे कोई कंबल पर्दा नहीं डाल सकता कि छुप जाएगा। अगर आपने वाकई इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया होता, वाकई किसानों के लिए काम किया होता, वाकई बेरोजगारों के लिए काम किया होता, तो आज आपको झूठ का सहारा नहीं लेना पड़ता। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने बेरोजगारों को छला, किसानों को छला, महिला सशक्तिकरण के साथ का नाम लेकर के महिलाओं को छलने का काम किया, उसकी कोई सानी नहीं है, अद्वितीय है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे अगर हम आपको बात कर लें तो आप देख लें कि जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे था, समाजवादी पार्टी का वो सपना था। हमने 90% से ज्यादा जमीन खुद अधिग्रहित कर करके दी थी और 24,000 करोड़ रुपए खर्च किए थे। आप याद कीजिए कि हमारा 8 लेन का अलाइनमेंट था, उस पर शौचालय था, मंडी समितियां थी, लेकिन इन्होंने सब गायब कर दिया और इन्होंने कनेक्टिविटी भी दी जो बलिया होते हुए निकलती और बनारस तक जाती, उसको भी खत्म करके इन्होंने करीब 80 से 90 किलोमीटर जो है वो रोड कम कर दी। 6 लेन का इन्होंने अलाइनमेंट किया और उसका हास्य ये हुआ कि अभी तक तो बन के तैयार नहीं हुई, लेकिन टूटना शुरू हो गई। क्योंकि आजमगढ़ से न्यूज आप सारे लोगों ने दिखाया था कि करीब करीब 5500 मीटर रोड फट करके किनारे हो गई है। और आप देखिए, जब समाजवादी पार्टी ने आगरा एक्सप्रेसवे बनवाया तो उस पर हरकुलिस जैसा भारी विमान, जो विश्व का सबसे बड़ा भारी विमान है, सुकोई हमने उड़ा करके दिखाया, मिराज 2000 उड़ा करके दिखाया, और आज भी वो रोड उसी तरीके से है। और कोई भी व्यक्ति जाता है जब, तो वो बिना अखिलेश यादव जी की तारीफ किए रह नहीं पाता है, चाहे वो किसी भी दल का हो। ऑन एयर मैं नहीं कहूंगा, लेकिन लोग ऑफ एयर कहते हैं इस बात को। और दूसरी चीज मैं आपको कहूं, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे पूछ लें कि भैया स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपने क्या किया, तो CSC कोई नहीं गिना पाएगा, PSC नहीं गिना पाएंगे, मेडिकल कॉलेजेस नहीं गिना पाएंगे। खाली ये कहेंगे कि हमने हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज। अरे कहाँ है भैया, कितने का फीता काट लिया आपने? तो ये सारी चीजें हैं कि झूठ झपाट बोलते रहे। कोविड मैनेजमेंट के ऊपर आपने देखा ही कि लाशों की लाइन लग गई। राम नामी चादर जो है कफन पर से खींचा गया, प्रशासन ने चांडाल का काम किया। जिस तरीके से हिंदुओं की लाशों को गंगा जी में बहाया गया और जिस तरीके से कुत्तों ने नोच करके खाया है, वो मंजर कोई भूल नहीं सकता। और जिस तरीके से इन्होंने शवों को छुपाने के लिए घाटों पर लंबे लंबे टीन शेड लगवा दिए और बैनर लगवा दिया, पोस्टर लगवा दिया कि आदमी देखने ना पावे। अब आप सोचिए कि पहले तो सुनते थे कि लाइन लगती है तो अनाज लेने के लिए लाइन लग जाती है, तेल लेने के लिए लग जाती है, गैस सिलेंडर लेने के लिए लग जाती है। ये सरकार अद्वितीय है, इसने मुर्दे को लाइन में लगा दिया। लोग अपने मुर्दे ले लेकर के लाइन में खड़े थे और ब्लैक की लकड़ी खरीद रहे थे। आप उस वक्त की अगर बात कर रहे हैं तो कोरोना काल में वाकई में मुश्किल भरा वक्त रहा है। मैनेजमेंट करने की कोशिश जरूर की गई, लेकिन कहीं ना कहीं इतनी ज्यादा मौत के आंकड़े सामने आए जिसको लेकर हर जगह अव्यवस्था देखी गई, जिसके लिए सख्ती भी की गई। फिलहाल हम रुख कर लेते हैं कांग्रेस नेता ओंकार सिंह जी का। ओंकार जी, हर दल तैयारी कर रहा है, आपने दोनों ही प्रवक्ताओं की बात सुन ली होगी, दोनों ही प्रवक्ताओं ने क्या कुछ कहा। लेकिन अगर हम बीजेपी के महामंथन को लेकर बात कर रहे हैं तो खास तौर पर युवाओं पर फोकस, और वो युवा जो 18 की दहलीज पार कर रहे हैं। और अगर हम ऐसे में विकास को लेकर बात करें तो जनता की तरफ से भी काफ़ी सारी प्रतिक्रियाएं देखी गई हैं, खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में जो ग्रामीण मार्ग होते थे उनको देखकर। अगर विकास को लेकर हम बात कर रहे हैं तो कांग्रेस की तरफ से किस तरीके की रणनीति तैयार की जा रही है? अब आप ये बताइए, एक तो चर्चा हो रही है मंथन की, भाजपा के मंथन की चर्चा हो रही है। मैं नहीं पा रहा हूँ कि दूसरी पार्टी से क्यों बात की जा रही। अरे वो मंथन करें, चाहे कुंदन करें, चाहे चिंतन करें, चाहे जो चाहे वो करें, हमें जो करना है हम वो रणनीति आपको थोड़ी बताएंगे। हम तो सीधे सीधे उसको जब वो शुरू करेंगे तो उस पर हम प्रश्नों की जो बौछार करेंगे, सुन लीजिए, हम जब अपने प्रश्नों की बौछार करेंगे तो उसका जवाब उनको उस समय देने में दिक्कत आएगी। आज जब हम सारी चीजें उनको पूछ लेंगे तो कोई न कोई जवाब तो हर सरकार दे देती है, वो भी दे देंगे, तो जवाब देने से काम नहीं चलने वाला है। अब तो जनता देख रही है सब कुछ, उसने देखा हर तरफ तो धांधली गर्दी हो रही है। अभी आज ही हमने समाचार पत्र में पढ़ा कि 2000 करोड़ का गेहूं जो है
जो राशन कार्ड लेते हैं उन्होंने बेच दिया। और मजे की बात यह है कि उन बेचारों को सजा भी हो जाएगी जिनका राशन कार्ड है, उनको सजा भी हो जाएगी, वो फंस भी गए, मुकदमा भी होगा उनके ऊपर। लेकिन जो असली कमाने वाले लोग हैं जिन्होंने उनका राशन कार्ड लेके लगाया होगा वो बच जाएंगे। अब आप ये सोचिए, सरकार को ये समझ में नहीं आ रहा है कि जिसका 2 बीघे का खेत है वो 3 लाख का गेहूं कैसे बेच लेगा, और सरकार उस पर कह रही है कि वो इनका तो राशन का कैंसिल कर देगी, राशन कार्ड, इनको राशन भी नहीं मिलेगा, और इनको किसी से बरगला के इनका कार्ड ले लिया वो खत्म हो जाएगा। तो जिसके बाद 2 बीघा 3 बीघा जमीन है वो कहाँ से 3 लाख का गेहूं बेच लेगा? 150 क्विंटल हुआ 3 लाख का मतलब, तो 150 क्विंटल कहाँ से वो पैदा कर लेगा 3 लाख में? तो ये सरकार के समझ में नहीं आ रहा है कि ये कहीं न कहीं चोरी हुई है, कहीं न कहीं डकैती टाइप का हुआ है। सारे अधिकारियों की मिली भगत है ये, कर वहाँ के मंडी के और जो ये FCI वाले हैं, ये सरकार की समझ में नहीं आ रहा है, वो गरीब आदमियों को मारने के चक्कर में लग गई है। तो यही सब चीज़ें इनकी आए, जब समय आएगा तो हम क्या करें ये हम बताएंगे, वो जनता के सामने जाएंगे, कहेंगे। आज हम इनसे क्या कहें? आज हम आपको बताएं, इसकी तैयारी करें कि हाँ इसका आप ये जवाब दे लेंगे, फिर क्या होगा? तो ये सब कुछ नहीं यहाँ पर होता है। मंथन हर पार्टी कर रही है, हम भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, सपा भी कर रही है, बसपा भी कर रही होगी, लोकदल भी कर रही होगी, जो पार्टियाँ वो सब कर रही होंगी। सब अपने अपने हिसाब से अपनी तैयारी कर रहे हैं। और जब चुनाव में, अब तो युद्ध का समय आ गया है ना, युद्ध में ये थोड़ी पता जाएगा हम ये बाण फेंक रहे हैं तो आप इस बाण का जवाब दो। हम तो बाण फेंक देंगे, फिर जवाब देना हो आपके पास होगा तो दीजिएगा, नहीं तो फंसिएगा उसके अंदर। चलिए, तो ये वाला बात होता राघवेंद्र है। सिंह तो जी भी हमारे साथ इसलिए जुड़े इस हुए मंथन पे उनसे भी जवाब ले लेते हैं। राघवेंद्र जी, चर्चा में कुछ देर से आप जुड़े हैं, लेकिन सवाल वही, जो तैयारियां की जा रही हैं, जो महामंथन किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, फिलहाल जो प्रभारी नियुक्त किए गए हैं, सह प्रभारी हैं, तैयारियां पूरी की जा रही हैं और युवाओं को साधने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में अगर हम बात कर रहे हैं उन युवाओं की जो 18 की दहलीज पार कर चुके हैं, उनको ज़्यादा फोकस किया जाएगा, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है माहौल बनाने का काम उनका होता है और उनका वोट बहुत महत्वपूर्ण होगा। लेकिन बाकी के दलों की अगर हम बात करें तो उनकी तरफ से भी तैयारी की जा रही है। विकास को लेकर कई सारे सवाल खड़े किए गए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए कोमल जी, प्रश्न खड़ा करना तो विपक्ष का काम होता है, उन्हें खड़ा करना चाहिए और हमको उसका व्यवस्थित रूप से बहुत ईमानदारी से जवाब भी देना चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, हमको हर वर्ष कम से कम 4-5 प्रदेशों में चुनाव में जाना पड़ता है। तो हम लोग तो हमेशा चुनाव के मोड में रहते हैं और समाज में रहते हैं। चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे कोई भी प्रदेश हो, भारतीय जनता पार्टी जहाँ की सरकार है, जहाँ भाजपा की या नहीं भी है, हम लोग हमेशा समाज में रहते हैं। और जैसे उत्तर प्रदेश की आप बात कर लें, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के नेता अभी लगातार पिछले 4.5 वर्षों से समाज की सेवा कर रहे हैं। विकास के एजेंडे पर हमारी सरकार ने कई आयाम स्थापित किए हैं। जैसे चाहे सरकारी नौकरी की बात कर लें, चाहे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में बात कर लें, चाहे ODOP के माध्यम से दिए गए ऋण की बात कर लें, चाहे सरकारी अस्पतालों की बात कर लें, चाहे एयरपोर्ट की बात कर लें, चाहे कोई भी किसी भी प्रकार के विकास की बात कर ले या सुशासन की बात कर ले, भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार ने नए नए आयाम जड़े हुए हैं। हम लोग देखिए चुनाव के मोड में उत्तर प्रदेश में जाने वाले हैं, इस लिहाज से अन्य प्रदेशों के कार्यकर्ताओं का भी हम लोग दूसरे प्रदेशों में ईमानदारी से उपयोग करते हैं। चलिए ठीक है, आपसे जानेंगे बाद में कि जो मोर्चाबंदी की गई है क्या उससे विपक्षियों को रोका जा सकता है। लेकिन यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप सभी हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि कई सवाल जिनके जवाब जनता तक पहुँचाना बेहद ज़रूरी है। मिशन 2022 को लेकर किसकी कितनी तैयारी, बीजेपी का महामंथन कितना काम आएगा, इसके जवाब लेकर और एक बार फिर से बीजेपी प्रवक्ता राघवेंद्र सिंह का रुख करेंगे। राघवेंद्र जी, जिस तरह से हम युवाओं को लेकर बात कर रहे हैं, महामंथन की बात कर रहे हैं, तो सभी दल ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी, लेकिन युवाओं को जो साधने की 60% युवा जिनको साधने की कोशिश की जाएगी, अगर हम उस योगदान की बात करें, युवाओं के मत का कितना योगदान रह सकता है? देखिए, बड़े पैमाने पर चाहे युवा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे वृद्ध हो, समाज का प्रत्येक तबका भारतीय जनता पार्टी काम करने के तरीके को, भारतीय जनता पार्टी को बेहतर तरीके से जानता है। इससे पहले उत्तर प्रदेश की जनता ने समाजवादी पार्टी की भी सरकार देखी, उससे पहले बहुजन समाज पार्टी की भी सरकार देखी।
वर्तमान के सोशल मीडिया के जमाने में कोई भी कृत्य आदमी को आसानी से भुलाया नहीं जा सकता है। अगर व्यक्ति भुला देता है तो सोशल मीडिया तुरंत अगले दिन उसको चित्र सामने लाके खड़ा कर देता है। किस प्रकार से समाजवादी पार्टी की सरकार में अपहरण को उद्योग बनाया रखा था समाजवादी पार्टी के नेताओं ने, किस प्रकार से अपराधी लोग थाने चलाया करते थे। कोमल जी उत्तर प्रदेश से 14 अरब की संपत्ति समाजवादी पार्टी के गुंडों से हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने छुड़वाई है। ऐसा कोई तीसरा दिन नहीं आता था कोमल जी उत्तर प्रदेश में दंगे नहीं हुआ करते। थाने पूरा उत्तर प्रदेश जानता है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता चलाया करते थे। विकास के नाम पर एकमात्र लखनऊ में आधी अधूरी मेट्रो का काम किया था जिसको भारतीय जनता पार्टी सरकार ने आके पूरा किया था। विकास के एजेंडे पर नए नए पायदानों पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नए नए आयामों पर अपने आयाम स्थापित कर रही है। सरकारी नौकरी की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अब तक 4.5 लाख सरकारी नौकरी दे चुकी है। समाजवादी पार्टी के 2 कार्यकाल चाहे बहुजन समाज पार्टी के 2 कार्यकाल हो, दोनों कार्यकालों में मिला करके। चलिए, समाजवादी पार्टी के बारे में हम सपा प्रवक्ता कपिश श्रीवास्तव जी से ही बात कर लेते हैं। कपिश जी, वक्त का अभाव है इसीलिए कम वक्त में जवाब पूरा कीजिए। देखिए, बहुत सीधी सी बात है कि हमने जो 2012 से 17 में समाजवादी पार्टी की विकास परक सरकार चलाई, उसी के ये शिलान्यास का शिलान्यास कर रहे हैं और उद्घाटन का फीता काट रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि इनके पास अपना एक सपना ही नहीं इन्होंने देखा था जिसको ये पूरा कर सके। और मैं पूछता हूं इनसे कि एक प्रोजेक्ट कोई ऐसा बता दें जो उत्तर प्रदेश देश में एक अपना मानक खड़ा कर रहा हो। ये बता दें, कोई एक नहीं बता पाएंगे क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करने के लिए इनके पास जगह ही नहीं थी। बिजली आज कहते हैं कि हमने दे दी। साहब आप बताओ ना कि कहाँ कितने पावर प्लांट आपने लगाए, 1 यूनिट के भी लगाए हो तो बताइए। हमने रोजा में लगाया था, 2000 मेगावाट की बिजली का सप्लाई वहां से हो रहा है, टेरी से हो रहा है। और हमने जो है वो ट्रांसफार्मर नए लगाए, उसका फायदा आप आज उठा रहे हो। आपने कितने लगाए? और सब स्टेशन हमने बनवाए, डेवलपमेंट किया हमने, तब आज बिजली आप दे रहे हैं। हम 4.5 रुपए देते थे, आप 7.5 रुपए दे रहे हैं, बस अंतर इतना ही है। आपने किसानों की लागत दुगनी कर दी और आय दुगने करने का वादा किया था। आपने किसानों की यूरिया में से 5 किलो यूरिया चुरा लिया। तो ये वो लोग हैं जो खाली मुंह से कहते हैं 3 लाख संविदा की नौकरी देके उसको आप सरकारी नौकरी में अगर गिनवा रहे हैं तो आप धोखा दे रहे हैं। क्योंकि यही मुख्यमंत्री थे जिन्होंने कहा था कि हमारे यहाँ नौकरी का अभाव नहीं है, योग्य लोगों का अभाव है। उनको उत्तर प्रदेश के युवकों में योग्य लोग नहीं दिख रहे थे क्योंकि उस योग्य लोग अयोग्य लोगों ने योग्य मुख्यमंत्री चुन लिया वक्त का अभाव है, हमें फाइनल कमेंट्स लेने होंगे। कांग्रेस नेता ओंकार जी से उनका फाइनल कमेंट ले लेते हैं। ठीक है कपिश जी, ओंकार जी आपका फाइनल कमेंट। देखिए, एक बात मैं बता दूं, सभी राजनीतिक दल इस बात को जाने, सरकार परमानेंट होती है। सरकार जो होती है वो किसी राजनीतिक दल की नहीं होती है, वो अपना काम करती रहती है। चुनाव होते हैं, दूसरी सरकार आ जाती है और जो टाइम बेसिस प्रोग्राम्स होते हैं वो चलते रहते हैं और दूसरी सरकार उसको पूरा करती रहती है। इसमें कोई ये कहे कि हमने ये कर दिया, आपने क्या किया, उसने क्या किया, ये नहीं होता है। आपको जो मेन चीज़ करनी है वो ये करनी है कि जब आप शासन कर रहे हैं तो आपने रोजगार की कैसी व्यवस्था की कि जिसमें बच्चों को रोजगार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, बेरोजगारी तो नहीं बढ़ रही है, ठीक है, व्यापार ठीक से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उद्योग बंद तो नहीं हो रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर कैसा है ये देखा जाता है, स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है, शिक्षा व्यवस्था कैसी है। और अगर आप ये सोचे कि मैंने ये कर दिया तो ये भ्रम होता है लोगों का। ठीक है, बसपा नेता डॉक्टर डीएस के फाइनल कमेंट्स ले लेते हैं। डॉक्टर डीएस 20 सेकंड और आपका फाइनल कमेंट। जी देखिए, सबसे बड़ी चीज तो इनकी सबसे एक ही डिग्री हर बार ये बताते हैं अपनी एक योग्यता कि है ये राष्ट्रीय पार्टी। इनको नहीं पता कि और भी राष्ट्रीय पार्टियां इस देश में हैं, पता नहीं ये कौन सी डिग्री है। जब भी बीजेपी प्रवक्ता बैठते हैं तो एक ही बात कहते हैं कि हम राष्ट्रीय पार्टी हैं, हर जगह चुनाव लड़ना। दूसरी चीज 4.5 लाख को 70 लाख क्यों नहीं बता देते हैं नौकरी? हमारे सराउंडिंग में तो हमने नहीं देखा किसी को नौकरी। एक व्यक्ति आप जितने प्रवक्ता लोग बैठे हैं कोई बता दे कि इनके नात रिश्तेदार इष्ट मित्र चेत परिचित में किसी को नौकरी मिली हो। आखिर ये नौकरी है कहाँ पे? ये संविदा की जो नौकरियां हैं ये आउट रिसोर्स से हो रही हैं।
इनका कोई अर्थ नहीं है। कब कंपनियां इसमें लाभ पा रही हैं, जो आउटसोर्सिंग कंपनियां हैं वो अपना पेट भर रही ठीक है, हैं, डॉक्टर और डीएस। जहां पे 40 और 1 लाख रुपए अस्पतालों में डॉक्टरों को मिलना चाहिए तो वहां 40,000 मिल रहा है। जहां नर्सेज को 70,000 मिलना चाहिए वहां 20,000 मिल रहे हैं। फार्मासिस्ट, मतलब हर जगह आउटसोर्सिंग से आप काम कर रहे हो, उनकी कोई जिम्मेदारी भी नहीं रहती। जो जैसा पाएगा उसे आपको रिटर्न देगा। इसीलिए अभी देखिए कोविड खत्म हुआ, अब मलेरिया ठीक है, डॉक्टर डीएस, चलिए। आपका डेंगू फैल रहा आप है। सभी खास कोई मेहमानों ऐसी का- चीज बता दो जिसमें रोकथाम के लिए कोई प्रयास कर जी, रहे हो। बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो जिस तरह से मिशन 2022 को लेकर तैयारियां चल रही हैं, हर दल अपना महामंथन शुरू कर चुका है और ऐसे में युवाओं को लुभाने की कोशिश की जा रही है। तरह तरह के दावे भी सामने आएंगे और वादे भी किए जाएंगे, लेकिन कितना वो वादे निभाए जाते हैं और कितना दावे खरे उतरते हैं, और ऐसे में हर दल की अपनी कोशिश यही रहेगी कि वोट्स बढ़ें, लेकिन कितना साथ मिलेगा जनता का ये तो वक्त ही बताएगा। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.